गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम सभी DED ACVI फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 6.1 टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर एंड नंबर लाइंस यानी संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या व संख्या रेखा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे संख्याओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कौन कौन सी संख्याएं हैं। पहली यहाँ पे दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तीसरा पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। और चौथा परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें एक सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होती है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जब किसी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, तो एक रेखा खींची जाती है जिस पर इन संख्याओं को एक समान अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संख्याएं हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है और उसके बाद समान दूरी पर देखिए डॉट बनाए गए और वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी किसी भी वस्तु की गिनती एक से प्रारंभ होती है। एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। तो किसी भी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करने का ये तरीका है। यानी हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पे जो भी नंबर हमें ड्रा करना होगा उस समान दूरी पे हम पॉइंट बना लेंगे और जितने नंबर हमको उस पर प्रदर्शित करना होगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा संख्या रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका है। आगे पूर्ण संख्याएं, यानी इसे होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या को जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे W बराबर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो शून्य से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक होती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। या हम एक तरीके से और कह सकते हैं इसे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी अगर सम्मिलित हम कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी हम सम्मिलित कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्याओं का रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पूर्ण संख्याओं को हम रेखा पर कैसे डिनोट करेंगे, तो पूर्ण संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होती है, जैसा हम जान रहे हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू
जितनी भी संख्याएं लेनी चाहें आदि होती हैं, जिनका रेखा पर निरूपण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेखा खींची गई है और यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम जैसा कि हमने प्राकृतिक संख्याओं को रेखा पर निरूपण देखा था, सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे। लेकिन चूंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इसमें हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू हमें जितना प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, उसके बाद अगर उपरोक्त रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है, इसके द्वारा निम्न निष्कर्ष निकलता है। जैसे पहला है, 0 के बाईं तरफ कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी तो हम इसके देखिए 0 के बाईं तरफ कोई पूर्ण संख्या नहीं, यानी 0 जो हो गया वो क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसा कि हम जाहिर सी बात है जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं अप टू 0 से स्टार्ट होती हैं, अप टू इन्फिनिटी जाती हैं, तो अनंत तक की संख्याएं, यानी हम उसे कह नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। ठीक है, आगे पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी शून्य और जो प्राकृतिक संख्याओं को जो सम्मिलित किया जाता है उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। अभी हमने बताया कि जो सबसे छोटी संख्या है पूर्ण संख्या वो क्या है, शून्य है। ठीक है, तीसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, चौथा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यूअस होल नंबर्स। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। कौन सी, 2 3 और 4। एक क्रमागत पूर्ण संख्या है, पहली और तीसरी संख्या का योग। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या हो गई, 2, और तीसरी संख्या 4। 2 और 4 का योग कितना हो गया, 6 हो गया। अब संख्या 6 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 6/2। इट मीन्स यह, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात यह दूसरी संख्या, जो 3 हमारा वैल्यू आया वो क्या, कौन सी संख्या हो गई, वो क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी संख्या होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी पहली और तीसरी संख्या का योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन संख्याएं और ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, और यह माइनस यानी ऋण संख्या से स्टार्ट होकर 0 और धन पूर्णांक संख्याओं को एक साथ अगर लिखा जाए तो उसे हम
पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। जैसे इसे यहाँ पे i से डिनोट किया गया है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स को इसे i से डिनोट कर, i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, यानी इसके पहले जितनी भी संख्या लेना चाहें ले सकते हैं। डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 और 0, फिर धन संख्याएं। यहाँ अभी तक यहाँ पे ऋण संख्याएं थी, फिर अभी 0 को लिया, फिर +1 +2 +3 +4 +5 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो जहां पर हम ऋण संख्याओं के साथ साथ शून्य और साथ ही धन पूर्णांक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है, जिनको निम्नलिखित रूप से समझाया गया है। कौन कौन सी हैं दो संख्याएं पूर्णांक संख्या में? पहला है धन पूर्णांक, यानी इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इसे z+ से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत तथा सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 होती है। जैसे z+ से इसे हम प्रदर्शित करते हैं धन पूर्णांक संख्या को, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को। 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक, आगे यहाँ पे है दूसरा ऋण संख्या, ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाएं तो प्रतिफल क्या होगा? यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर हम बड़ी धन पूर्णांक संख्याओं में से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं तो एक छोटा धन पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो 6 क्या हो गया? यहाँ पे बड़ी होगी, बड़ी पूर्णांक संख्या, और 2 क्या हुआ? छोटी पूर्णांक संख्या। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, वहीं अब कह रहा है कि अगर हम छोटी धन पूर्णांक संख्या में से बड़ी धन पूर्णांक संख्या को माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इस प्रकार गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्याओं की आवश्यकता हुई जो उपरोक्त क्रिया को परिभाषित कर सकें। इसके लिए ऋण पूर्णांक संख्याओं को प्रयोग में लाया गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था 5 - 7। अब इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से? 5 में से 7 को। तो यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 होगा। क्यों -2 होगा? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है? 5 है और 7 है। 5 में से 7 को यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7, यानी 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन जो माइनस साइन होगा वो क्या करेगा? बड़ी संख्या के जो आगे माइनस साइन लगा होता है वो साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, अर्थात बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को घटाकर उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। यानी अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो उसमें बड़ी क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करके बड़ी संख्या में से, और जो बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है ऋण का, वो ऋण चिन्ह हम लगा देते हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे? ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें z- द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी ऋण संख्या क्या होगी? -∞ होती है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा सबसे बड़ी ऋण संख्या क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण है यहाँ पे 4 में से
5 को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, 4 छोटी संख्या हुई, 5 क्या है, बड़ी संख्या है। यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं और माइनस करके हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और जो संख्या के आगे जो साइन होगा वो होगा माइनस का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है 3 - 6, तो 6 में से 3 माइनस किए कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन जो साइन होगा माइनस का होगा। क्यों लिखेंगे माइनस का साइन, क्योंकि जो बड़ी संख्या के आगे जो साइन होगा वो हम साइन लिखेंगे, और बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वो कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस यहाँ पे लिखें। सेम थर्ड एग्जांपल जो है 7 - 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में 7 माइनस करें 2 आ गया, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अतः -1 -3 और -2 ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांकों का रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन लाइन। पूर्णांक संख्याएं धन तथा ऋण दो प्रकार की संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, जैसे i इक्वल टू, इसे i से प्रदर्शित करते हैं, i इक्वल टू -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसे निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको हम रिप्रेजेंट करना है इस नंबर्स को लाइन पे, तो क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करने, उसको लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, और लाइन में हम सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाते हुए जितनी संख्याएं हैं उसको लिखते जाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, -6, देन -5 -4 -3 -2 -1, यानी जीरो के बाईं तरफ क्या होंगी, सभी जीरो के बाईं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, चूंकि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ से धनात्मक संख्याएं स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे हम पूर्णांक संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन है इस प्रकार से करेंगे। ठीक, अब परिमेय संख्या, यानी इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q दो पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो हमारा हर है, यहाँ पे p/q, p क्या हो गया, अंश हो गया, और q हो गया हमारा हर, यानी हर का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 3/4। ठीक है, उसी तरह 17/49, फिर -2/2 डॉट डॉट, इस तरह की जितनी भी संख्या हम लेंगे, -6/2 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव में लेना, पॉजिटिव नंबर लेना चाहें तो जैसे 2/3 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं, यानी जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, तो p/q के फॉर्म में यानी अंश और हर के फॉर्म में हम लिख सकें। तो जैसे 3/2 है, तो 3 क्या होगा, ये अंश हो गया, और 2 क्या होगा, हर। तो लेकिन यहाँ पे जो हर है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसी संख्याएं हमें, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन्हें p/q के फॉर्म में राइट किया जा सके। अब परिमेय संख्याओं का रेखा पर निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 और 1/2 को। ठीक है, तो देखेंगे कि जो 1/3 और 1/2 किसके किसके बीच में आएगा, तो ये जो होगा 0 और 1 के बीच में आएगी संख्या है। 1/3 डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 1/2 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0/0.5 होगा। ठीक है, उसी तरह 1/3 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5
0.33 करके आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, यानी ये जो संख्याएं होंगी 0.5, 0.33, ये 0 और 1 के बीच की संख्या होंगी, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यह रेखा पर निरूपित परिमेय संख्याओं का एक समूह है जिसमें 1/3 तथा 1/2 को 0 और 1 के बीच निरूपित किया गया है, क्योंकि 1/3 और 1/2 0 और 1 के बीच की संख्याएं हैं, यानी 0 और 1 के बीच की संख्याएं हैं दोनों। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं की तुलना करने का अर्थ p/q के रूप में लिखी संख्याओं में बड़ी तथा छोटी भिन्नों की तुलना से है। इसमें दो रूपों में तुलना की जाती है। उदाहरण पहला है 3/4 और दूसरा है -2/5 में, दोनों में कौन बड़ी संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या उसको कैसे हम शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चूंकि 3/4 और -2/5 दोनों क्या हैं, परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। चूंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंश और हर के फॉर्म में लिखे हैं। ये कौन सी है, इसके आगे देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स पॉजिटिव संख्या है, और 2/5 के आगे माइनस साइन लगा, यानी ये क्या है, निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव ये होगी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो जो पॉजिटिव संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी ऋण संख्या से। ठीक है, तो 3/4 है वो -2/5 से बड़ा होगा, और साइन जो होगा ये होगा 3/4 इज ग्रेटर देन -2/5। नेक्स्ट दूसरा जो एग्जांपल है -7/2 और 1/2, यहाँ पे भी देखिए 1/2 के कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो 1/2 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -7/2 से, यानी -7/2 इज लेस देन 1/2। -7/2 संख्या है वो छोटी होगी किससे, 1/2 से। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल जो है 1/2 और 1/3 में कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी कौन सी होगी, 1/2 होगी। कैसे, डिवाइड करके देखें हमारा वैल्यू, जैसे 1/2 का वैल्यू कितना आ रहा था 0.5, और 1/3 का वैल्यू कितना 0.333, तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी होगी 0.5, यानी 1/2। ठीक, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। आगे एग्जांपल है 3/4 और 2/5, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगा 3/4। वही डिवाइड करके यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो 3/4 है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, कितना आएगा 0, यानी 28, यहाँ पे 2 बचा, 0.75 आ गया 3/4 का वैल्यू, और 2/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। तो देखिए यहाँ पे 0.75 बड़ी संख्या है, यानी 3/4 होगा वो इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक, अब यहाँ नोट में कुछ दो परिमेय संख्याओं की तुलना के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ऊपर कि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होंगी। ठीक, दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। ठीक है, ऋणात्मक जो भी परिमेय संख्याएं होंगी वो 0 से हमेशा छोटी होंगी।
1/2 हो गया, -1/2, -3/2 हो गया, या -3/6 हो गया। ये सभी संख्याएं 0 से छोटी होंगी। तीसरा है, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। क्या कर रहे हैं, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे हो सकता है जैसे 3/2 है और यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर जो क्या है, बराबर है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पे जो अंश जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या होगी, इन दोनों परिमेय संख्याओं में 3/2 जो होगी बड़ी संख्या होगी। ओके, चौथे नंबर में क्या है, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है अगर उसका हर बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -3/2 ले लेते हैं और यहाँ पे 2/2, तो इन दोनों में देखिए दोनों का हर क्या है, बराबर है, यानी 2 है, लेकिन इसमें जो बड़ी जो छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, छोटी परिमेय संख्या ये होगी। ठीक है, -3/2, या और भी लिख सकते हैं -5/2। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं, यानी ऊपर अगर जितना भी अंश बड़ा होता जाएगा वो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है, देखिए जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो क्या है, -6/2 और यहाँ पे -2/2 है। तो इसमें देखिए -2/2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1, और इसका वैल्यू होगा 2 3 6, यानी -3 इसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो -1 है यहाँ पे है और -3 है यहाँ पे, यानी जैसे जैसे हम 0 के बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं संख्याएं और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 जो है वो क्या है, छोटा है 0 से, और -1 जो है यहाँ पे -2 से बड़ी है, फिर -1 -3 से बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी संख्याएं बाईं तरफ जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में हर जो था बराबर था, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे अंश बड़ा हुआ, फिर भी ये संख्या छोटी हुई, क्योंकि जब हम 0 की तरफ, 0 से आगे बाईं तरफ आगे बढ़ते जाते हैं नेगेटिव संख्याओं में, ऋणात्मक संख्याओं में, उनका मान छोटा होता जाता है। ठीक, अब यहाँ पे पांचवें नंबर में क्या गया, प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम पूर्ण या पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। या 4 है, 4/1 लिख सकते हैं, 6 है, 6/1 लिख सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या पूर्ण तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, आगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में न लिख सकें, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहेंगे उसे। जहां p और q पूर्णांक है, where q इज नॉट इक्वल टू 0, और q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए।
उदाहरण में देखिए, जैसे √5, √8, √15, 7/4, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, या 5 + √2, 3√5, या 6 - √2। इस तरह की जो संख्याएं होंगी, यानी रूट वैल्यू जहाँ पे होगा, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। एक चीज और यहाँ पे, ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे माइनस यहाँ पे है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे जो 4 होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 हो गया, या √9 हो गया, √16 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4। तो ये सभी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या है जिसे हम रूट वैल्यू ना निकाल पाए, या मतलब रूट वैल्यू उसका पूर्णांक ना आए। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वैल्यू ना आए, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ओके, यहाँ पे कुछ परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधी तथ्य। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसी संख्याओं का कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। √4 का हो सकता है, √16 का पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका पूर्ण वर्ग कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है? दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा। हाँ, दो परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/5 है, और यहाँ पे 6/5 हो गया, तो दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका योग देखिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। चूँकि यहाँ पे हर बराबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा 5 ही होगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 8/5 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह नंबर 3 में दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। जैसे परिमेय संख्या मान लीजिए 1/2, यहाँ पे 3/2, दोनों को गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 3/4। ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। नंबर 4 क्या कर रहा है? एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 6 है प्लस √3, तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 5वें में क्या कर रहा है? एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 2√5 हो जाएगा, ठीक है, या 3√3 लिख सकते हैं, 3√3। तो ये सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या क्या पढ़े? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर, और नंबर लाइंस के बारे में हमने आज पढ़ा। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं, उसको देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट है, गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहें। दूसरा है, किसी संख्या की अगली तथा मूल संख्या में 1 जोड़ने पर एक परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। परवर्ती एक पूर्ववर्ती होते हैं, यानी जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 प्राप्त होगा, तो इसे हम परवर्ती संख्या बोलेंगे। और पूर्ववर्ती यानी 2 में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 होगा, यानी ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तीसरा,
किसी दी हुई संख्या के पहले अथवा एक कम संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या यानी अगर हम उसमें से एक माइनस कर देंगे उस संख्या में से तो पूर्ववर्ती हो जाएगी, और एक ऐड कर देंगे उस संख्या में तो परवर्ती हो जाएगी। अगला नंबर 4, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक। नंबर 5, क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं। ठीक। नंबर 6, ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधित संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है। नंबर 7, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, यानी उसे हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकें, जहाँ पे p और q दो पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देख चुके हैं पहले। 8वां, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसको उन प्रश्नों का हल करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0, 1, 2, 81 में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा जो नंबर है, निम्नांकित संख्याओं में पूर्ण संख्या है, बताना है चारों में से कि कौन पूर्ण संख्या है। तीसरा, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक है, ये बताना है कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं। चौथा, निम्नांकित संख्याओं में परिमेय संख्या है। 5वां, संख्या 8 की परिवर्ती है। 8वां, पूर्ण संख्या यानी 500 की क्रमागत संख्या होगी। 7वां, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, बताना है कौन सी बड़ी संख्या है 3/5 से परिमेय संख्या। और 8वां है, निम्न में परिमेय संख्या है, इसमें बताना है। और 9वां क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके वे क्या कहलाती हैं। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तीसरा, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है। चौथा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं। 5वां, निम्न परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है, 7/3 में और -4/8 में। दूसरा, -12/5 में और 13/6 में कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है। नंबर 6, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए, इसमें से बताना है प्राकृतिक संख्या कौन सी है। और 7वां में, निम्नांकित में पूर्ण संख्या को छांटिए, बताना है। 8वें में, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए, इसमें से बताना है। और 9वें में है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। और नंबर 10 में है, 5, 4, √40 में अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसको बताना है। और भी कुछ प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। 2 परिमेय संख्याओं की तुलना से प्राप्त 3 निष्कर्ष लिखिए। दूसरा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तीसरा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। 5वां, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। और 6वां है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधी कोई 2 तथ्य लिखिए।
तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का हल करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके।